डिसीजन लेते हैं या कोई बात करते हैं जी। तो हमेशा भारत की जनता को कॉन्फ्रेंस में लेते हैं। चाहे नोटबंदी का मामला हो, कोई जीएसटी का मामला हो या कोई तीसरी बात हो, और जी। मन की बात के माध्यम से भी वो हर महीने लोगों के साथ जुड़ते हैं। जी। एक बहुत बड़ा जो ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम की घटना के बाद किया गया है, जी। तो स्वाभाविक बात है कि देश के प्रधानमंत्री होने के नाते वो जनता के सामने अपनी बात रखेंगे। जो हुआ किस प्रकार से उसका जवाब दिया जाएगा, और एक मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस बनता है लोगों का जब प्रधानमंत्री स्वयं बोलते हैं। बिल्कुल। तो एक अच्छी बात है, लोगों को सुनना चाहिए। और इस सभी जो 3-4 दिन का ये जो ऑपरेशन रहा, तो जी। इसमें क्या क्या हमने खोया या क्या पाया, इसमें प्रधानमंत्री सभी अपनी बात रखेंगे। हम तो भारत तो वैसे जीता है और भारत ने उनको नाकू चने चबाए हैं। सभी विषयों को लेकर के प्रधानमंत्री के मुख से लोगों को एक विश्वास बनता है, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल। और सर, जैसा कि आपने कहा कि एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है लोगों में, और बेसब्री से पूरे मुल्क की आवाम जो है इंतजार कर रहे हैं कि वजीर आजम क्या कुछ आज रात 8 बजे कहेंगे। ऐसे में क्योंकि ये ऑपरेशन बहुत ही अहम रहा है, लोगों का इंतजार भी रहा है और कंफर्टिंग भी रहता है, जैसा आपने कहा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी रहती है, तो लोग जो है बहुत बेसब्री से पीएम मोदी को सुनना चाह रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल। अभी से ये मैसेज लोगों के उसमें जाना शुरू हो गया है, और लोग प्रधानमंत्री को बड़े ध्यान से और उनकी एक एक जो शब्द है उसके कुछ मायने रहते हैं, उसी शब्दों को सुनने के लिए बेताब होंगे। और वाकई में लोगों को एक जो मैसेज आएगा वो देश के लिए बेहतर होगा, देश की जनता के लिए बेहतर होगा। हमारे जो सुरक्षा बल जिन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ इस सभी कार्यक्रम को निभाया है, तो वो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है सारी जानकारी अगर साझा करें तो पूरे देश को यही सुनना चाहिए, राष्ट्र के नाम ये संदेश। बिल्कुल बिल्कुल सर। और इससे पहले हमारी बात रविंद्र शर्मा से हो रही थी, उन्होंने कहा कि जिस तरह से इंदिरा गांधी ने एक वक्त में पैगाम दिया था यूएसए को कि हिंदुस्तान के मामलों में इंटरफेयर नहीं किया जा सकता, वैसा पैगाम सरकार की तरफ से पीएम मोदी की तरफ से जाना चाहिए। बिल्कुल, उनको पता है क्या करना है, कोई कांग्रेस थोड़ी तय करेगी। प्रधानमंत्री ने बहुत पिछले जो लगभग 10-11 वर्ष में देश को कहां से कहां लेकर गए हैं, तो स्वाभाविक बात है कि जनता का विश्वास उनके प्रति ज्यादा है। तो इस बात की आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री बात रखी, मुझे लगता है कि उन पर जनता का विश्वास और बढ़ेगा। बिल्कुल। और जैसा कि पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से हिंदुस्तान जो है यूनाइटेड रहा पाकिस्तान के खिलाफ इस कार्रवाई में, इस ऑपरेशन में, खासतौर से दहशतगर्दी के खिलाफ इस ऑपरेशन में। और रविंद्र शर्मा ने भी इस हवाले से कुछ यूं बयान दिया सर कि उन्होंने कहा कि सब यूनाइटेड है, हम सब साथ हैं। हालांकि कुछ सवाल है जो कि बाद में किए जाएंगे, पर हम जो है सरकार के साथ इस ऑपरेशन में उनके साथ खड़े हैं। तो समझदारी इसी में ही है। हालांकि कभी कभी जो कांग्रेस के नेता हैं वो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के प्रति उनसे बातचीत की जाए, दूसरी की जाए। अभी मणिशंकर अय्यर का कुछ दिन पहले जो बयान आया था, और अजय राय इस संकट काल में वो जहां हमारे राफेल का मजाक उड़ा रहे थे। कांग्रेस को इस बात को समझना चाहिए, हर जगह राजनीति करना अच्छी बात नहीं। बिल्कुल, राजनीति बिल्कुल भी नहीं। और ये साबित भी हो चुका है कि पूरा मुल्क ही यूनाइटेड रहा है इस ऑपरेशन के साथ और सरकार के साथ खड़े रहे हैं। ऐसे में सर, ये भी उम्मीद की जा रही है कि इस पैगाम में, इस खिताब में पाकिस्तान के हवाले से भी कोई बयान होगा, या आगे के ऑपरेशन किस तरह से ये जारी रहेगा उस हवाले से भी कोई जिक्र होगा? स्वाभाविक सा बात है, ये प्रधानमंत्री ने बात, उनकी बात पहले कुछ कहा नहीं जा सकता, इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। उनके संदेश देने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। बिल्कुल। पर जी बेहद बेहद शुक्रिया सर आपका हमारे साथ बात करने के लिए। तो आज शाम 8 बजे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कौम से खिताब करने जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पहली बार अवाम से खिताब होगा। काफी अहम ये खिताब माना जा रहा है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुल्क की अवाम से खिताब करेंगे आज शाम 8 बजे। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, पर अभी तक इस पूरे ऑपरेशन के दौरान क्या कुछ कामयाबी हासिल हुई है, हिंदुस्तान का डिफेंस सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है, उम्मीद की जा रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये तमाम तर बातें अवाम से आज रात 8 बजे करेंगे।
तो सभी लोग बेसब्री से